नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं गणुप्रिय महाकाव्य के मंजरी परिणय से आम्रबोर का गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं आम्रबोर का गीत, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती है, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं सांवरे। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमयी लीला की एकांत संगनी में इन क्षणों में अकस्मात तुमसे पृथक नहीं हो जाते मेरे प्राण। तुम यह क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। एक मधुर भय, एक अनजाना संचय, एक आग्रह भरा घोपन, एक निर्व्याख्या वेदना, उदासी जो मुझे बार बार चरम सुख के क्षणों में भी अभिभूत कर देती है। भय, संशय, घोपन, उदासी, ये सभी ठीक चंचल सरचड़ी सहेली की तरह मुझे घेर लेती है, और मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय नहीं पहुंच पाती जब आम्र मंजरी के नीचे अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम बुलाते हो। उस दिन तुम उस मोरलदे आम की झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशी से टेरते रहे। ढलते सूरज की उदास कांपती किरणें तुम्हारे माथे के मोर पंखों से बेबस विदा मांगने लगी। मैं नहीं आई, मैं नहीं आई। गायें कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली भाली आंखों से मुंह उठाए देखती रही, और फिर धीरे धीरे नंद गांव की पगडंडी पर तुम्हारे बिना अपने आप मुड़ गई। मैं नहीं आई, नहीं आई। यमुना के घाट पर मछुआरों ने अपनी नावें बांध दी और कंधों पर पतवारें रख चले गए। मैं नहीं आई, नहीं आई। तुमने वंशी होठों से हटा ही ली थी, और उदास मौन तुम आम्र वृक्ष की जड़ों से टिककर बैठ गए थे और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। मैं नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तुम अंत में उठे, एक झुकी डाल पर खिला एक बोर तुमने तोड़ा और धीरे धीरे चल दिए। अनमने तुम्हारे पांव पगडंडी पर चल रहे थे, पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उंगलियां क्या कर रही थी। वे उस आम्र मंजरी को चूर चूर कर श्यामल वन घासों में बिछी उस मांग सी उजली पगडंडी पर बिखेर रही थी।
यह तुमने क्या किया पिए? क्या अपने अनजान में ही उस आम्र के बोर से मेरी कंवारी उजली पवित्र मांग भर रहे थे सांवरे? पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर एक अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त होकर माथे पर पल्ला डालकर झुककर तुम्हारी चरण धूली लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। दूसरा दृश्य, पर मेरे प्राण ये क्यों भूल जाते हो कि मैं वही बावली लड़की हूं ना जो कदम के नीचे बैठकर जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर मसलकर उसकी लाली से मेरे पांव को महावर रचने के लिए अपनी गोद में रखते हो, तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती और अपने पांव पूरे बल से समेटकर खींच लेती, अपनी इन दोनों बाहों में अपने घुटने कस मुंह फेर कर निश्चल बैठ जाती हूँ। पर शाम को जब घर आती हूँ तो निर्भत एकांत में दीपक के मंद आलोक में अपने उन्हीं चरणों को पलक निहारती, बावली सी उन्हें बार बार प्यार करती। जल्दी जल्दी में अदबनी उन महावर की रेखाओं को चारों ओर देखकर धीमे से चूम लेती। रात गहरा आई है और तुम चले गए हो, और मैं कितनी देर तक बाह से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही, जिस पर टिक कर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो, और मैं लौट रही हूँ हताश और निष्फल, और ये आम के बोर के कण कण मेरे पांवों में बुरी तरह साल रहे। पर तुम्हें यह कौन बताएगा सांवरे कि देर ही में सही पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गई, और मांग सी उजली पगडंडी पर बिखरे ये मंजरी कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो इसलिए न कि कितना लंबा रास्ता कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है, और कांटों और कांकरियों से मेरे पांव किस बुरी तरह घायल हो गए। यह कैसे बताऊं तुम्हें कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी जो कभी कभी मेरे हाथों से छूट जाते हैं, तुम्हारी मर्म पुकार जो कभी कभी मैं नहीं सुन पाती, तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती, तो मेरे सांवरे लाज मन की होती।
एक अज्ञात भय, अपरिचित संशय, आग्रह भरा घोपन और सुख के क्षण में भी गिर आने वाली निर्व्याख्या उदासी। फिर भी उसे चीर कर देर में ही आऊंगी मेरे प्राण, तो क्या तुम मुझे अपनी लंबी चंदन बाहों में भरकर बेसुध नहीं कर दोगे? धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे कनुप्रिया महाकाव्य के शेष खंडों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास बताने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।